अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आले इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और उर्स ख्वाजा अमीनुद्दीन अली अला शेर खुदा माशूक़ रब्बानी का इस बार 362 उर्स मनाया जा रहा है और आज पहला दिन है 13 मार्च। उर्दू की 23 रमज़ान है। तो आज तूरे और कलश मांजने का रस्मात जारी है और कल 14 मार्च को फजर के बाद में संदल माली होगी और 15 तारीख को इतवार के दिन 25 रमज़ान को पालकी और सवारी का जुलूस रहेगा। तो यहाँ पे आने वाले हिंदू मुसलमान हर कौम के लोग मिल के उर्स शरीफ मनाते हैं। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप भी ख्वाजा के रोज़े पे आइए, आके फैज़ान ख्वाजा अमीनुद्दीन अली अला शेर खुदा माशूक़ रब्बानी का शर्फ हासिल कीजिए। दरगाह की ये सेक्युलर दरगाह है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान हर जात के लोग हैं ना, यहाँ पे यकीदे से आते हैं और ख्वाजा का ऐसा बड़ा करम है कि उनकी खालियाँ झोली है ना भर जाते हैं। इसीलिए वही अकीदे से वो आते जाते रहते हैं। और लोग अभी बता रहे थे, हिंदू लोग जो बाहर जा रहे खाना बन रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है 3 चीज़ें बहुत खास तौर पर मानी जाती हैं। एक जो है बच्चे जिसे नहीं होते, हाँ तो नींबू हाँ, जो नींबू का जो रस्म होता है ना हमारे पास, वो बहुत बड़ा बरकत वाला है। जैसे मेटल पे आप जब नींबू घसेंगे तो वो है ना पॉइजन होगा। यहाँ पे ख्वाजा का ये करम है कि जो वो नींबू आप जो घसते हैं, जो तबरुक के तौर पे जब घस के लोगों पे तकसीम करते हैं, उसका जो यकीदे से ख्वाजा के ऊपर जो यकीदा लेके जो नींबू लेंगे उनको औलाद होगी और पेट में जो भी उनकी बीमारियां हैं वो शिफा हो जाएगी। और एक दूसरी बात सुनने में आ रही थी कि जिनकी शादी नहीं होती, वो अगर ख्वाजा के दरबार में यहाँ पर आते हैं। हाँ, ख्वाजा के दरबार में यकीदे से आप कौन सी भी मन्नत लेके आइए। मैं है ना, मेरे उम्र 40 साल है, मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पे किसी की झोली खाली नहीं गई। देर है मगर दुरुस्त है। यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ प्रदर्शन करा करता है। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब हिंदू मुस्लिम गांव वाले जमात वाले और दूर दूर से शहर से दूर दूर से हिंदुस्तान के हर एक कोने से लोग आते हैं और मिलजुल के है ना हंसी खुशी यहाँ पे हमारे खानवादे के भी जो लोग हैं, हमारे खानवादे की हमारी बिरादरी, वो सब मिल के है ना हंसी खुशी 3 दिन उर्स मनाते हैं। और एक बात साहब, जो चौबंदी शरीफ का वो ख्वाजा अमीनुद्दीन क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो चौकंडी जो शरीफ है ना, वो ख्वाजा अमीनुद्दीन आला वहाँ पे बैठ के ज़िक्र व अस्कार किया करते थे। तो वो जगह पे है ना आपकी है ना वहाँ पे रूह है ना, वहाँ पे अल्लाह से मुलाकात हुई थी उनकी, जो रूह कब्ज़ होते बोलते हैं ना। तो जब वो 3 महीने रमज़ान से 3 महीने पहले वहाँ पे उर्स होता है। रमज़ान में ख्वाजा साहब का यहाँ रमज़ान में है जो उनको यहाँ पे तदफीन किए थे यहाँ पे, तो वो उर्स मनाते हैं यहाँ पे। ख्वाजा साहब का मशहूर वाक़या तो ये है कि ख्वाजा अमीनुद्दीन आला है ना, आप है ना पानी के ऊपर नमाज़ पढ़ाए थे। तो वो जुम्मे की जो नमाज़ रहती है, जो हमारे पास हर जुम्मे को जो ईद की नमाज़ बोलते हैं, वो नमाज़ है ना पब्लिक के साथ वो आप है ना आप इमामत किए थे, पानी के ऊपर ठहर के इमामत किए थे और जो आवाम है ना वो है ना ज़मीन पे ठहर के उनके पीछे नमाज़ पढ़ी थी। ये बहुत मशहूर वाक़या है। और एक और एक ये है, ख्वाजा साहब की एक मशहूर ये है कि जहाँ तक ज़मीन वहाँ तक अमीन बोल के एक उनका लक़ब है उनका। क्या कहना चाहते हैं सर, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ाई का काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? आप तो सर पे ही भगवाई पहने, आपके जो कंधे पर वो भगवाई है। हिंदू मुसलमान तो पहले से ही भाई भाई है। ये आजकल के माहौल से है ना, ये वोट के चक्कर में है ना, ये जो पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे वो है ना जो लेके चले थे, अब है ना ये मोबाइल का ज़माना आ चुका है।
ये है ना तो अपने माँ बाप की सुनेंगे, ना तो ये अब जो मोबाइल में आएगा वही आप मेन मुद्दा है बोल के वही चल रहा है। बागरा में तो सभी लोग आते हैं यहाँ पर, सब मिलजुल के रहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो आते ना हिंदू मुस्लिम कौन सी भी जमात के है, वो यकीदे से आते हैं, उनकी खालियाँ झोलियाँ हैं ना हमेशा भरती है, और वो आके फिर भूलते नहीं, उनके बच्चों को वो है ना तरबियत देते हैं कि यहाँ पे आना, और उनकी ये उनके घर की पीरा हैं बोल के वो आते रहते हैं। साल में एक मर्तबा उनको टाइम जैसा मिलता है वो आते हैं, और अमास के दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आती है, हिंदू मुसलमान आके है ना, वो भी उस दिन भी है ना उर्स के जैसा ही दिखता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बीजापुर के वाम को, हमारे माध्यम से आए, संदल शरीफ आए, ख्वाजा अमीनुद्दीन आला का आज संदल शरीफ है, कल उर्स शरीफ होगा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग है ना भाईचारे से रहिए, और ये जो बुजुर्ग दीन जो बीजापुर में है वो भी है ना यहाँ पे आके यही यही इस्लाम से मैसेज दिए कि सब लोग है ना भाईचारे से रहने के लिए। आपका नाम बताइए। मेरा सैयद हुजूर अहमद हुसैनी, सज्जादा नशीन, ख्वाजा मीर दरगाह, बीजापुर। बेहमदी ताला इस वक्त हमारा आप सरकार सीदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के दयार में है। आपने देखा है आज 23वां रोज़ा कंप्लीट हो चुका है। बाद नमाज असर से ख्वाजा अमीन सरकार की उर्स के तकरीबात आगाज़ हो चुके हैं, और ख्वाजा अमीन के कलश पर इस वक्त जो है झोली पहुँच चुकी है। वो नींबू इंशाअल्लाह लंगरे आम में तकसीम किया जाएगा। बड़ी मोहब्बत के साथ आपको बता दूँ, आज ख्वाजा अमीन सरकार की कलश की रस्म थी। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज फजर संदल होगा, फिर उसके बाद उर्स होगा 13, 14, 15, कल जो 14 है इंशाल्लाह, कल संदल उर्स दोनों होंगे। फिर इतवार एक दिन 15 तारीख पर इंशाल्लाह पालकी का प्रोग्राम रहेगा। आप तमाम लोग, मैं तमाम सिलसिला चिश्त के चाहने वाले मानने वालों से मैं अपील करूंगा कि इस मुबारक मौके पर आप आएँ, देखें, ख्वाजा अमीन सरकार के जलवों को देखें। इंशाल्लाह ये हमारा अकीदा ईमान है, आप यहाँ आकर जो भी मांगेंगे खाली नहीं जाएंगे, मेरे ख्वाजा सब पे करम फरमाया देगा। मैं थोड़ा सा आपको यही पैगाम दूँ, 13, 14, 15 मार्च, 13 तो निकल चुकी है, करीब 14 आने वाली है। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज फसंदल भी होगा, उर्स भी होगा, उसके बाद पालकी का भी प्रोग्राम होगा। तो लिहाजा आप लोग शिरकत करें, और 3 दिन मुसलसल इंशाअल्लाह ख्वाजा अमीन की पूरी फैमिली मिलाकर आपके लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया है, और रोज़ा छोड़ने के बाद भी इंशाअल्लाह रहेगा, और सुबह सहरी का भी इंतज़ाम रहेगा। ये हमारी कोशिश यही है कि ख्वाजा अमीन के दरबार में जो भी आए वो भूखा नहीं जाए, बल्कि सैराब होकर जाए, रूहानी ग़िज़ा भी हासिल हो, जिस्मानी ग़िज़ा भी हासिल हो। मैं ये एक छोटा सा मैसेज आपको दे रहा हूँ। सैयद मोहम्मद गेसूद राज हुसैनी, सज्जादा नशीर व मुतवली, बारगाह ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला, शेर खुदा माशूक रब्बानी। कल इंशाअल्लाह हमारा पूरा कुंबा, हमारी पूरी बरादरी मिलाकर दरगाह शरीफ पे इंशाअल्लाह कल संदल शरीफ के लिए जाएंगे। हम तमाम आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क भारत के लिए इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस भारत को अमन सुकून अता फरमाए, आपस में भाईचारा अता फरमाए। और ख़ासकर मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट वालों से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमें मौका दिया, हमारी खिदमत की, हमारे जितने भी ज़ायरीन हमारे मेहमान आए उनका ख्याल रखा, हर तरफ से हमारा सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दुकानों लेके उसके एक है लिम्बा का है स्वयं लेगा काटेंगे एक गाड़ी को चाकू से तो वहाँ छोरे पास हम कौन से तो अब हम दोनों वीडियो ना
ये जरा पीछे हटो। अरे बाबू दिल्ली में येते की दिल्ली में ये झूली करो जी, झूली الفاتحة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب قل هو الله قل هو الله या अल्लाह या रहमान या रहीम तेरे माराकुल मुस्तकीम बहक या का नाबुदु या का नस्तईन इलाही आलमीन तेरे महबूब बंदे मुकर्रम बंदे सरकार सईदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली अल्लाह शेर खुदा माशूक रब्बानी की उर्स की कार्रवाई आज मौला ख्वाजा सरकार के कलश को साफ करके उन नींबू ऊपर से फेंके जा रहे हैं मौला। ये तेरे गुनाहगार बंदे इस उम्मीद के साथ आए हैं जिसके दामन में, जिसके झोली में, जिसके हाथ में ख्वाजा अमीन के कलश का नींबू लग जाता है, उन्हें यकीन और कामिल है जो भी हमारी मन्नतें हैं, मुरादें हैं, बीमार है, अगर हम बे औलाद हैं, ये नींबू की बरकत से अल्लाह हमें साहिब औलाद बना देता है। हर एक की हजत और मुराद को पूरी फरमा। इलाही आलमीन ये तेरे गुनाहगार बंदे ख्वाजा अमीन की खिदमत के लिए कलश पे जा रहे हैं, इनकी खिदमत को कबूल फरमा। या ख्वाजा सरकार इनकी हिफाजत फरमाए, अपने फैज से हम सबको मालामाल फरमाए। हमारे दरमियान जो पिछले साल थे, इस साल आपकी खिदमत के लिए नहीं है मेरे आका, उनके लिए भी दुआ फरमाए। सरकार ये सब आपके चाहने वाले, मानने वाले हैं, हम सबकी खिदमत को कबूल फरमाएं, हासिदों के हसद से बचाएं, जालिमों के जुल्म से बचाएं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अज़वाजिहि व आलिहि व औलादिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए सको जाटो जाटो यहाँ कहाँ पर जा Dost
क्या तो बोलो आराम तो आप यहाँ इधर फेंक पे उधर फेंक कर बोलते थे नको आवाज नको नाही आवाज रिकॉर्डिंग सिस्टम हे अभी नको परसों करे जसं निराश करे पहिले ते मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहे कैसा कुछ नहीं कर रहे हाँ नहीं
चैनल है क्या मारना है, क्या करना है, क्या मोबाइल में आईडी बोलो मार तो देखते हैं हाँ? कल बातें नहीं, कल देखते हैं फटाक से आणले फिर दिला का पाच वर्ष द्यायची बोले परवा दिवशी बाबा 5,000 बोलले
ये रो बाजू बाजू बैठो मत नीचे बैठ ولا يؤتون بشيء الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد सैयदी मुर्शदी ख्वाजा अमीनुद्दीन अली अला शेर खुदा माशिकी रब्बानी के लिए या अल्लाह आज उनका संदर शरीफ है उनके सदक़े तो फिर हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह हमारे जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा या अल्लाह हमारे दीदी तमन्नाओं को पूरा अता फरमा या अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह हमें ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा या अल्लाह उनका इल्म हमारे जिस्मों में डाल दे या अल्लाह उनका इल्म हमारे क़ल्बों में डाल दे या अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा या अल्लाह हमारे चलो बिस्मिल्लाह करो चलो ये पानी क्या हुआ देखो थोड़ा मेरे चाचा भी गवाही देंगे इस बात की। आपके खानदान में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। इंतखाब के वक्त कैसा तो मेरे ख्वाजा ने कहा था कि मैंने अपनी पीर और अपने अल्लाह से वादा लिया है मेरा पोता कैसे भी हो मरने से 40 दिन पहले सच्ची तौबा करेगा। करामत है ख्वाजा की। ख्वाजा ने क्या कहा मरने से 40 दिन पहले मेरा पोता सच्ची तौबा करेगा फिर उसके बाद मौत आएगी। इसलिए कि मैंने अल्लाह से एग्रीमेंट कर लिया अल्लाह से मैंने वादा ले लिया है। ये ख्वाजा अमीन का दरबार है यहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं यहाँ तकदीर बदली जाती है यहाँ दिलों को तब्दील किया जाता है। एक मामूली इंसान को उठाकर विलायत के मकाम पर फैज किया जाता है। सिरट्टी स्वामी मटकाम थे एक हिंदू घराने में पैदा हो गए थे। निगाह ख्वाजा ने पड़ी मेरे ख्वाजा ने निगाह डाली जिंदा भी किया दिल को भी जिंदा किया ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया। आज दुनिया उस स्वामी पर रश्क कर रही है। ये किसका फैजान है ये फैजान ख्वाजा अमीन है। तो लिहाजा हमें और आपको आज की रात इबादत करनी है। आज की रात ख्वाजा को राजी करना है। ख्वाजा के हर पोते से मोहब्बत करो ख्वाजा के हर पोते के हाथ को छूओ उनके कदमों को छूम कर कहो हुजूर आप दुआ करो आपकी दुआ ख्वाजा सुनेगा। आपको डायरेक्ट ख्वाजा में नहीं देंगे। अगर ख्वाजा में अगर आपको डायरेक्ट देना होता हमें यहाँ नहीं बसा तो तुम्हारा ही मामला होता था। नहीं ख्वाजा कि तुम्हारे दरमियान बीच में हम राबता है पहले हमें राजी करो हम राजी हो गए तो ख्वाजा वैसी राजी हो जाएंगे। अगर कुछ पाना चाहते हो अपने तकदीरों को बदलना चाहते हो जिससे भी आप बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारा सिलसिला यहाँ से लेके वहां तक क्या है ये ख्वाजा अमीन का आंगन है ये ख्वाजा अमीन का आशियाना है ये फैज़ ख्वाजा अमीन है ये ख्वाजा अमीन की औलाद पाक है। इन्हें राजी करो इनसे मोहब्बत करो तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी तुम्हारी जिंदगी भी निखार जाएगी। तो लिहाजा मैं इसी सिलसिले पर आज खिलाफत का प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में मुख्तसर ये खिलाफत होगी फिर इंशाअल्लाह उसके बाद ये हमारे पूरे खानदान की तरफ से आप लोगों के लिए लंगरे ख्वाजा अमीन रखा गया है। आप खूब जम थम के खाओ ये ख्वाजा अमीन का दस्तरखान है ये ख्वाजा अमीन का तबरुक है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लें हर एक का अदब करें। आज इंशाअल्लाह बाद नमाज फजर जो है
संगल का रस्म होगा, फिर उसके बाद 11 बजे दूरा जो पेश किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है हमारे बुजुर्गों के हवाले से है, ये हमारे बुजुर्ग साथ है। जब तक बुजुर्ग साथ नहीं होते दोस्तों, समझ जाओ कोई भी काम सक्सेसफुल कामयाबी नहीं होती। खास कर उर्स का मौका जब होता है, खानदान के जो बुजुर्ग होते हैं दारो मदार उन्हीं पर होता है। वो जब दुआ करते हैं तो हर चीज में आसानी हो जाती है, हर चीज में सहूलत हो जाती है। इसलिए कि बच्चे, हम तो बच्चे, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथ है वो हमें तंबीह करते हैं, ये चीज ऐसे ना करो, इससे ये खराबियां हो जाएंगी, ये हमारे सिलसिला चिश्त के खिलाफ है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो खिलाफत का सिलसिला ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला से लेकर मेरे दादा ख्वाजा मोइनुद्दीन तक, फिर उनके बाद मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा अमीरुल्लाह हुसैनी तक, फिर मुझ तक जो खिलाफत पहुंची है, इस लिहाज से मैं रमजान के 23 तारीख पर खिलाफत का प्रोग्राम रखता हूं, ताकि हकीर व फकीर को अगर ख्वाजा सरकार कुछ दे, एक दो खतरा ही क्यों न दें, तो जो हमारे साथ खिलाफत में जुड़े हुए हैं उन्हें भी फैज के लिए हम पहुंचा सकें, खिलाफत को आम कर सकें, यही हमारी अर्ज गुजारिश थी। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, अदब का मकाम रखें, अदब का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह यहाँ तकदीर भी बदलती है, सब कुछ बदल जाएगा। शर्त ये है अकीदा और अपना ईमान मसूल बनाए रखें। ये छोटी सी अर्ज़ो मारूज़ात थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। ख्वाजा अमीन सरकार इस हमारी छोटी सी महफिल पाक को, इस महफिल में मैंने जो भी कहा ये सिर्फ मोहब्बत की बात थी ख्वाजा, इसमें कहने में सुनने में कुछ गलती खामी अगर हुई है ख्वाजा भी मेरी गलती और खामी को माफ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक 5 मिनट खिलाफत का प्रोग्राम खत्म हो गया। सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। साहिब को नजर में मिला को दे। ऐसा सीधा ऐसा ये करना, ऐसे आप लोग पांच बार सीहुम सिद्दाहुम मिहुम मिनल्लाह, 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 सीहुम सिद्दाहुम मिहुम मिनल्लाह। 5 बार काटो खिला। हाँ मेरा 200 रुपये पड़ा। कपड़े की पड़ी आएंगे सब जो कपड़ा ला फकरेल्ला मेघराज करने की इजाजत है महबूब, मेघराज करने की इजाजत है महबूब। यहाँ चला सामने सर बोलो तुम ऐसे क्या क्या भी है वो कार्ड लगा उन्हें। चल यार कपड़े पहन जल्दी जल्दी। कवाल और उनके हमनवा आ रहे हैं, आप लोग जो है कवाली में भी शिरकत करें। आज भी इंशाअल्लाह महफिल समा होगी और कल भी महफिल समा होगी, तो कल भी हमारे मुंबई से कवाल आ रहे, मुंबई से, ठीक है, आप लोग कवाली सुने।
बाग बाजू साइड बनाइए बाग बाजू सैयद इस्माइल खादरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह युबाइउनका इन्नमा युबाइउनल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदिहिम फमन नक्सा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफा बिमा अहदा अलैहुल्लाहु फासा यूतिही अजरन अजीमा। मैंने आपको सिलसिला चिश्त ख्वाजा अमीन के सिलसिले में उनके मुरीदों में उनके खुलफाओं में शामिल किया। क्या आप इसको नियामत को कबूल करते हैं? कबूल करते हैं? कबूल करते हैं? इस्माइल, इनका नाम इस्माइल खादरी है, चिश्ती खादरी है। चाचा का ये पहले भर लो, हार लो, 20 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। وقال الله عز وجل إنما يراقبون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا ولا محمد ولا وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقيه हाफिज सैयद मोहम्मद ख्वाजा पाशा हुसैनी जानकपुर, सैयद मोहम्मद यूसुफ दराज हुसैनी चिश्ती अल-कादी व सैयद मोहम्मद अमीरुल्लाह हुसैनी चिश्ती अल-कादी सज्जाद रशीद और वली नशीद मुतवल्ली हज़रत ख्वाजा सैयद शाह अमीनुद्दीन अलियाला शेख खुदा माशूक रब्बानी चिश्ती अल-कादी रहमतुल्लाह अलैह इधर चौक दारुल मुज़फ्फर बीजापुर सूबा दक्कन अपनी सादी खास इस्माइल चिश्ती इस्माइल चिश्ती अल-कादरी को बैत व खलफा व खिलाफत अता करते हुए तालीम और तदरीन कलमा तैयबा करने और तालिबान हक व दाखिले सिलसिले करने की इजाजत देता हूँ। पीरान तरीक़त सिलसिला ख्वाजगान चिश्तिया सिलसिला बहिश्तिया के रास्ते पर कायम रहते हुए दीगर बंदगाने खुदा की रहबरी करें और राह सुलूक पर गामज़न रहे। बादशाह रब्बुल आलमीन ने दस्तूर दुआ हो कि बतौफ़ैल ख्वाजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा मौसूफ की उम्र दराज हो और तमाम मुरीदीन और मुतवस्सिलीन सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे और फैज़ान पीरान आज़म जारी व सारी रहे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाही तआहा व यासीन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फकरुल्लाह ऐलान कर लीजिए बाग बाजू, इजाजत है। ऐलान कर लीजिए बाग बाजू, इजाजत है। इन्नल्लाह मलाइका सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अज़ीम बाप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नस्रुल्लाहि फतहुल करीम अली की मोहब्बत में हो के सरसा सदा अली कहता हूँ गफ्फार सनम के मुंह पे देखा है जज़ैया लगा के तन पे तागा हो के गुलजार नकीब हैदरी कहता हूँ ललकार सफर के शहर को जाना है तैयारम तैयार शाहों के शाह शहंशाहों के शहंशाह बादशाहों के बादशाह हजरत सैयद शाह
मोहम्मद गैसुद्दौला सज्जादा नसीम हजरत ख्वाजा अमीन अली आला अब चिश्तिया बारगाह हजरत ख्वाजा अमीन इनकी खिलाफत आलिया चिश्तिया में अपने खुलफाओं में दाखिल कर इस्माइल इब्ने शबीर बीजापुर को सज्जादगान खुलफा इकराम के फुकरा हाजरीन मजलिस के रूबरू नामे तरीक़त इस्माइल कादी नाम बखसकर खिलाफत अता की जा रही है। पंचतन के 5 नारा, 1 नारा हैदरी हकीकत है कलंदर। अस्सलाम वालेकुम।
है